अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर गुफरान और आप देख रहे हैं जीटेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइन का क्विज नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपने एलएमएस पर लॉगिन कर लिया। एलएमएस पर लॉगिन करने के बाद आपने माय एक्टिविटीज़ में क्विज़ेस को ओपन कर लेना है और अब आपने टेक क्विज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने टेक क्विज पे क्लिक किया, क्विज़ेस ओपन हो जाएगा और अब आपने स्टार्ट क्विज कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट इट सर्व्स अ डैश एंड होल्ड्स अ स्पेसिफिक फॉर्म और शेप। फंक्शन, ऑपरेशन, फैक्टर और मेथड। डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच अ वे दैट इट सर्व अ डैश एंड होल्ड्स अ स्पेसिफिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ग्राफिक डिजाइन डैश इज इंपॉर्टेंट एज फार एज टेक्निकल स्किल्स आर कंसिडर्ड। Scale, color, principle or dot. In graphic design, dash is important as far as technical skills are concerned. So as far as technical skills are concerned, principle is important for technical skills. Let's move to question number 3. Vertical lines have an angle of dash 180, 60, 240 or 90. Vertical line, जो लाइन स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल, उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ टेक्स्ट इज अलाइंड इन सच अ वे दैट इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। अगर एक टेक्स्ट जो है वो अलाइंड है दैट इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बुक थॉट्स ऑन डिजाइन इज रिटन बाय जैक मा, गुटनबर्ग, पॉल रैंड और विलियम मोरिस। द बुक थॉट्स ऑन डिजाइन, ये बुक किसने लिखी है? जल्दी से आंसर बता दें। जी हाँ, ये बुक पॉल रैंड ने लिखी है, थॉट्स ऑन डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्स्ट डैश एंड ड्राइंग्स आर यूज्ड इन ग्राफिक डिजाइन टू कन्वे एनी मैसेज इन विजुअल फॉर्म। हेडलाइंस, रिपोर्ट्स, इमेजेस और लेटर्स। टेक्स्ट डैश एंड ड्राइंग्स, टेक्स्ट, इमेजेस एंड ड्राइंग्स आर यूज इन ग्राफिक डिजाइन टू से, ओके, इमेजेस आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेशनरी लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डैश, आउटडोर मीडियम, प्रिंट मीडियम, साइबर मीडियम और इंडोर मीडियम। स्टेशनरी किस में लाई करती है? किस अम्ब्रेला में स्टेशनरी लाई करती है? क्या वो आउटडोर मीडियम है, क्या प्रिंट मीडियम है, या साइबर मीडियम है, या इंडोर मीडियम है? जैसा कि हम जानते हैं स्टेशनरी प्रिंट मीडियम में लाई करती है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्लोगन इन ग्राफिक डिजाइन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इज कॉल्ड डैश दैट रिप्रेजेंट्स अ ब्रांड। स्लोगन in graphic design and advertising agency is called dash, product, tagline, ads और वेबसाइट। तो स्लोगन को हम ग्राफिक डिज़ाइन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में टैगलाइन भी बोलते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस थ्योरी आर डिफाइन, एम्पैथी, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड डैश। टेस्ट, क्रिएट, प्रोटोटाइप और ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला उसको आप प्रॉब्लम जो है उसको डिफ़ाइन करें, फिर उसको एम्पैथी करें, फिर उसको आइडिएट यानी उसके आप डिफरेंट जो हैं सैंपल बनाएं, क्रिएट करें आइडियाज़
उसमें से आप कोई प्रोटोटाइप चूज़ करें और उसके बाद उसको टेस्ट करें। सो इसमें हम टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट और डिज़ाइन इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइपोग्राफी और प्रोटोटाइपिंग। क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, क्वालिटी को क्या कहा जाएगा? क्वालिटी एश्योरेंस। सो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा क्विज होता है फिनिश। आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।